रजनीकांत जी, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट की थी कि पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर रहे हैं, 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को अनाउंस कर रहे हैं, अब उनको एक समन आया है। जुडिशियल कमीशन से समन आया है। जुडिशियल कमीशन क्या होती है? यूजुअली एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज उस किसी भी इंसिडेंट के ऊपर कमीशन बिठाता है। इस कमीशन से रजनीकांत को बोला गया है, बड़े हैं, तुम्हें एज में बड़े हैं, तो रजनीकांत जी को बोला गया है कि आप कमीशन के सामने फिजिकली प्रेजेंट होइए और कमीशन आपसे सवाल पूछेगा। समन आप अब सब कुछ समझ चुके हैं, अब तक बहुत बारी आप इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे लीगल बातें समझते हैं। तो समन क्या किया गया है, क्यों किया गया है? एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी तमिलनाडु में 22-23 मई को। एक स्टेरलाइट करके फैक्ट्री है ट्यूटिकोरिन में, जहां पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे और कि ये फैक्ट्री को, स्टेरलाइट की फैक्ट्री थी, कि इसको बंद किया जाए। प्रोटेस्ट्स में पुलिस एक्शन लिया था और इसमें फायरिंग हो गई थी और 13 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। पूरी जो डिटेल्स हैं कि क्या वायलेंस था, क्यों हुआ, क्या प्रोटेस्ट थी, वो आप सारे आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं और उस समय बहुत मीडिया में चर्चा रहा था, बहुत डिबेट्स भी हुई थी। 13 लोगों की अगर जान जाए तो डिबेट तो होगी होगी। और रिटायर्ड जज का एक कमीशन बिठाया गया था इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहां पे रजनीकांत ने स्टेटमेंट दी थी कुछ कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, या ये एलिमेंट्स जो थे ये वायलेंस कर रहे थे, और स्टेट गवर्नमेंट जो कम डाउन हार्ड हुआ है, तो उन्होंने वो जस्टिफिकेशन भी क्या, उस साइड की बातें की थी। तमिलनाडु के लोकल लोग बेटर बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, पर कमीशन जो बैठा हुआ है इसने रजनीकांत को समन किया है कि कमीशन के सामने आए 19 जनवरी को और अपनी स्टेटमेंट दें। पहले भी रजनीकांत को समन किया गया था, उन्होंने तब कह दिया था कि मैं आऊंगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी, क्राउड हो जाएगा, तो मैं रिटर्न में जवाब या रिप्रेजेंटेटिव भेज देता हूं। पर उन्होंने खुद स्टेटमेंट्स दी थी, तो कमीशन ने अब दोबारा बोला है और बोला है आपको खुद ही आना पड़ेगा सामने जवाब देने के लिए। आपकी जो स्टेटमेंट्स हुई हैं और जो इंसिडेंट है उसके बारे में आपको क्या पता है, वो तो डिपेंड करता है कमीशन किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। पर ये समन्स जो होते हैं ये बहुत सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि इसको लीगल प्रोसेस है, कंप्लाई करना पड़ता है लीगल प्रोसेस के अंदर, या चैलेंज करना पड़ता है हाई कोर्ट जाके। सो वो देखते हैं क्या करते हैं, बट अब उनको समन किया गया है। और ये तमिलनाडु की भी सिचुएशन में, पॉलिटिक्स में क्या रोल है स्टेटमेंट का, किस तरह लोग इसको लेंगे, उनकी आप जानते हैं किस तरह उनके तमिलनाडु में कितना उनका क्रेज है, किस तरह उनके फैंस को लगेगा कि क्या है। तो ये सारी बातें आने वाले दिन में 19 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो स्टे ले लेते हैं, या जाते हैं तो क्या बोलते हैं। बहुत सारे इसके रैमिफिकेशंस होंगे जो ये समन भेजा गया है।